चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? हमने कश्मीर में बड़ा रोजगार बनाया था, बड़ा धन बनाया था, बड़ा संपत्ति बनाई थी, सब छिन गया। ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुएं बची। मुगलों ने भारत में 650 साल शासन करा है। क्या आप बताइए, क्या मंदिर खतरे में आए? भारत के जितने मंदिर हैं वो अभी भी उनका अस्तित्व बरकरार है। तो ये तो मुगलों का डरावा दे दे के मेरे भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं। जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें एक मिथ्या सपना दिखाया। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ आपको। देश धर्म के बाद है। वो बताए ना कि हिंदू खतरे में कैसे? क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है? क्या देश के जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हिंदू नहीं है? क्या देश में 29 स्टेट के तमाम गवर्नर हिंदू नहीं है? क्या फौज में 98% हिंदू नहीं है? क्या आप ये देखिए कि पुलिस में 98% हिंदू नहीं है? आप तमाम जॉब्स में देखिए हिंदू नहीं है। मुसलमान कहाँ पर है? मुसलमान का अस्तित्व कहीं पर नहीं है। मुसलमान कल भी ऐसे ही अपने छोटे मोटे कारोबार करता था। मुसलमान आज भी अपने छोटे मोटे कारोबार करता है। रक्षा लगा लिया, ठेली लगा लिया, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, बिरयानी की दुकान खोल ली, नहारी की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली। मुसलमान कल भी स्ट्रीम धारे में नहीं था और आज भी नहीं है। मैं बताता हूँ, सुनिए तो हमें तो एक ख्वाब पहना दिया जाता है, मुझे तो एक सपना दिखा दिया जाता है कि रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? एक मिनट, आपने कहा नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। बचाना, जब आदमी मर जाएगा तो धर्म कैसा? हाय 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 हाय, कौन सा मर गया भाई? आप तो मरे हुए नहीं दिखे, यहाँ तो मुझे कोई मरा हुआ नहीं दिखा। अरे भाई, घास से रोटी खाने का हमारा वाहन होता था कि घास से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें एक मिथ्या सपना दिखाया। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ आपको। देश धर्म के बाद है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही। पहले दो विचारधाराओं को बनाया गया। एक को सिखाया गया कि धर्म पहले है, उन्होंने अपने 56 देश बना डाले। और हमें बताया गया देश पहले है, तो हमने अपने 23 देश खो दिए। क्योंकि हम तो देश के लिए लड़ते गए, धर्म को तो देखा नहीं। और धर्म होता गया कमजोर। पाकिस्तान से कमजोर हुए, हमारा देश चला गया। अफगानिस्तान से कमजोर धर्म हुआ, देश चला गया। तो जिस जगह पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा, वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। कहाँ मजबूत है? अरे हमारा टुकड़ा तो चला गया। आपका घर की मैं आधा जमीन छीन लूं, चाहे मैं भिखारी की तरह रहूं, तो आप अपनी जमीन दोगे नहीं क्या? हाँ तो भाई, पाकिस्तान को आए तो मिलाने की कोशिश तो है, लड़ेंगे लेंगे। अरे भाई, उन्होंने प्यार से, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी फिर हिंदुस्तान में। तो ये जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, ये क्या पकौड़े तलने के लिए लाया गया हुआ है? अरे ये भी तो उनको समाप्त करने का एक कानून नहीं है ना फिर। अरे तो भाई, पाकिस्तान से हमने क्या लेना देना? हो तो चला गया। जो देश हमारे धरती से कट गया वो वापस नहीं दे सकते वो। क्योंकि जहाँ पे शैतान ने पंजा गड़ा दिया, वहाँ के लिए तो हमें फिर उसी दौर में लौटना पड़ेगा। राम सीता कृष्ण की छोटी छोटी बातों में युद्ध करें। तो इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा? अरे भाई, मेरे भगवान को कैद किया हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं। वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा। अरे भाई, वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा का नारा लग जाता है। मैं अपने भगवान के लिए गुस्सा भी ना हूँ। ये तो आपकी बातें मुझे समझ से बहुत परे है। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम मत पूछिए। हाँ जी, बताइए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हाँ जी। आप लोग कैमरे के सामने महात्मा गांधी को गोली मारते हैं। किसने मारा गोली? बिल्कुल विजुअल। ये आप बोल रहे हैं, नहीं। ये आपने बोला। गांधी की जो गलतियां थी उसे हम बताते हैं कि गांधी नेहरू ने क्या गलत किया। कि भाई, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो हिंदुस्तान को भी आज़ाद होना चाहिए था ना। तो आज़ाद हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया 1947 में। कौन से किताब में पढ़ा आपने? इसका नाम इंडिया क्यों है? इसका नाम इंडिया क्यों है? अच्छा, इंडिया अलग। इंडिया क्यों है? इंडिया गुलामी की प्रतीक है। जैसे मोदी जी, अरे भाई पहले सुनो। जैसे मोदी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए, तो हम मोदी जी से एक अपील करते हैं, ये गांधी और नेहरू की जो भूल थी
उसे सुधारते हुए इसे अखंड हिंदुस्तान। तो मोदी जी भी तो इंग्लिश बोलते हैं फिर हैं जी। अरे तो भाई मैं भी बिहार में जाऊंगा तो बिहारी बोलूंगा, बंगाल में जाऊंगा बंगाली बोलूंगा, अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका बोलूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि मुंह जाके चुपचाप बैठ गए और दुबासिया मेरे भाषा को क्या कैसे प्रस्तुत कर रहा है मैं क्या जानूँ। अभी वो क्या नाम है, पप्पू नहीं, क्या नाम है उसका, वो खान का और वो क्या नाम है, ईसाई का मिला जुला बच्चा, क्या नाम है, राहुल गांधी, जो भी है, राहुल मिंचो, जो भी नाम है। अभी वो बोलता कुछ है, दुभाषिया उसका ज्ञान कुछ बताता है। तो भाई मोदी जी पे तो हमें प्राउड है कि वो कई भाषाओं को ज्ञान है उन्हें। तो रोजगार नहीं दिए। रोजगार क्या करूंगा भाई, रोजगार के बाद तुम मेरा देश छीन लोगे, तुम मेरा घर छीन लोगे, कश्मीर में छीन के भगा दिया और अब कहते हो रोजगार चाहिए। रोजगार मेरे पास है, आपको नौकरी करनी है, बताओ किसको किसको नौकरी करनी है। 15,000 रुपये की नौकरी दिलाता हूँ और ना दिलाऊँ तो अपने बाप का बेटा नहीं। बताओ 15,000 का क्या करेंगे आप? हाँ फिर 1 लाख चाहिए। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो जब साइकिल में एक शादी के अंदर एक साइकिल मिलते थे और मोदी जी 15 लाख दिला रहे हैं, 15,0000 दिला रहे हैं, सब 15 पे किस बंगेड़ी ने कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे? वो कह रहे थे कि जो विदेशी ब्लैक धन जमा हुआ है अगर वो आ जाता है तो आपको 15 लाख रुपए आपके हिस्से में हो सकता है। हाँ बता रहा हूँ, कांग्रेस ने उन बैंकों से समझौता किया था कि भाई हमारा भी पैसा इसमें जमा है, तो एक कानून बना दो कि किसी भी सरकार को आप एक खुफिया जानकारी नहीं दोगे। तो खुफिया जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण आज मोदी जी कई शहरों में जा के कई बैंकों से समझौता कटवाया है। उसके बाद कई बैंकों ने अब देना स्टार्ट किया है। तो रुपया नहीं आया है जी। हाँ, समझौता तो करवा लिया, रुपया नहीं आया। ये राफेल आपने खरीद दिया, ये भारत सरकार ने। हाँ आपने, हाँ भारत ने खरीदा ना। जब जूतों के लिए पैसे नहीं थे, राफेल कहाँ से आ गया? जब जूतों हैं, राफेल तो भारतीय लोगों के पैसे से। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं पहले नहीं था। पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों जूते नहीं खरीदे गए? पहले क्यों हेलमेट नहीं खरीदे गए? मोदी बात हो गई। आप उसके पीएनटी के दौर में कहेंगे मोबाइल क्यों नहीं था? जिस जो टाइम का दौर था उस टाइम सब कुछ था। भारत किसी से कमजोर थोड़ी था पहले भी। वाह, कब कमजोर नहीं था भाई। हाँ। मैंने तो चाइना को देखा, मेरा पूरी जमीनें कब्जा करके बैठ गई है। हमने तो ये देखा कि अभी नहीं कर रहा, आपके ख्वाब हैं। आप तो शायद बॉर्डर पे नहीं गए होंगे। मेरा स्वयं दामाद वर्ल्ड चैंपियन आर्मी अभिमन्यु नाम है। और जब ये 22 हमारे सैनिकों को मार दिया गया, उसके बाद हमारी फौज गई, क्योंकि नेहरू ने एक समझौता किया था कि बॉर्डर पे गोली नहीं चलेगी। अब गोली तो चला नहीं सकते हम। अब क्या हुआ, वो 300, 400, 500 इकट्ठे होकर आ गए, हमारे 22 को मार दिया। उसके बाद जब हमारी फौज घुसी है ना, तो 72 को उठा के पानी में फेंक दिया। उसे ये नहीं है ऐसा। अरे आपको नहीं पता ना? अरे आप जैसे तो पूछते हो कि पाकिस्तान में जो बम मार के आए उसका सबूत दो। चीन से बात हो रही है आपकी? हाँ हो गई है। हमने देखा है ना, रात को 12 बजे सोनिया गांधी चाइना के एम्बेसी में जाके MU साइन करती है। तो हाँ हम भी वहीं थे। बताइए सोनिया गांधी क्या बात कर रहे हैं? मुद्दे पे आओ। हम अपने धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने देश के अंदर हमारे आराध्य जो बंधक हैं उन्हें आज़ाद करवाना है। अच्छा, राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए, बताइए। नहीं, पहले हमारा धर्म चाहिए। हमें धर्म चाहिए। रोजगार का क्या होगा? अगर जब देश बच जाएगा तो रोजगार अपने आप हम बना देंगे। जो मंदिरों की है उसे अपना बनानी है, जो हमारी थाती है उसे अपना बनाना है। तो जो हमारे जो हमारी थाती है उसे इंसाफ दिलाना है। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा, अगर से आप रक्षता जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। हम कहते हैं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भगत सिंह का भी फोटो लगाया हुआ है। वो तो नास्तिक थे। वो तो नास्तिक थे। आप नास्तिक थे? वो नहीं हो। वो नास्तिक थे। किसने कहा? आप थे वहाँ पे? आप थे वहाँ पे? अभी आपने मुझसे पूछा कि आप थे? अरे बोलने दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। भगत सिंह के लिए जो मंदिर था वो भारतवर्ष था। उनके लिए देवी देवता भारत के नागरिक थे और वो सदैव उनकी आराधना करते थे और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। दूसरी बात, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा यदि आप करेंगे ना, तो
तो कई महीने बीत जाएंगे, चर्चा समाप्त नहीं होगी। आप कह रहे हो दलित कोई धर्म नहीं है। दलित कोई धर्म नहीं, आप बताइए कहाँ धर्म है? ये आप लोगों ने, पत्रकारों ने फर्जी धर्म बना दिया क्या? कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? आप जैसे लोग आप 10 दिखाओगे, नहीं मानते, मैं 10 लाख दिखाऊंगा जो मानते हैं। कौन से मंडल में नहीं जाने थे, हम लेके जाएंगे। लाइए, बुलाइए, इधर आ, आप बुलाइए।